में इंडिया 9 बजे की शुरुआत अचानक सुर्खियों में आए सचिन तेंदुलकर से। सचिन सुर्खियों में अपने एक और रिकॉर्ड को लेकर हैं। ये रिकॉर्ड उन्होंने क्रिकेट के मैदान में नहीं बनाया है, ये रिकॉर्ड उन्होंने संसद में बनाए हैं। संसद में उनकी उपस्थिति सिर्फ 3% दर्ज की गई है, यानी वो यहाँ ना के बराबर आए हैं। ना उन्होंने सवाल पूछे हैं, ना किसी बहस में हिस्सा लिया है। अब उनकी ये गैर मौजूदगी आलोचना का सबब बन गई है। सियासी हलकों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। सांसदों का कहना है कि बेहतर यह होता कि संसद को गंभीरता से लेने वाले किसी शख्स को राज्यसभा का सांसद नामांकित किया जाता। देखिए रिपोर्ट। With the nomination of Rajya Sabha member, I think I'm in a better position not only to help cricket but also other sports in country. भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर जो रिकॉर्ड के एवरेस्ट पर विराजमान हैं, सरकार ने उन्हें एक और सम्मान दिया। उनके शानदार खेल को सिर माथे पर रखते हुए उन्हें राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया गया और सचिन सांसद बन गए। खुद उनकी नजरों में वो ये पद पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, लेकिन सांसद बनने के बाद से उनके नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो चमचमाता हुआ सुनहरा नहीं है, जिस पर उन्हें शाबाशियां नहीं मिलेंगी, बल्कि उन्हें गैर जिम्मेदार, लापरवाह और इस पद की गरिमा को धूमिल करने वाला करार दिया जाएगा। सचिन अप्रैल 2012 से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन संसद से क्रिकेट का ये भगवान अदृश्य ही रहा है। संसद में गैर मौजूदगी का रिकॉर्ड बना रहा है। 2 साल में सचिन सिर्फ 3 बार संसद आए। जाहिर है सचिन इस मोर्चे पर क्लीन बोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। सियासी हलकों में संसद न आने, संसद के सत्रों से गैर हाजिर रहने, जबकि क्रिकेट से जुड़े तमाम मौकों पर वक्त निकालकर मौजूद रहने पर कटाक्ष कसे जा रहे हैं। आलोचनाओं के बाउंसर फेंके जा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सचिन खुद संसद सदस्यता को सिर्फ एक तमगे की तरह लेते हैं। Members of Parliament who have been nominated for their eminence should take their responsibilities as parliamentarians seriously. सचिन तेंदुलकर जी बार बार देश को शर्मसार कर रहे हैं। क्रिकेट नहीं हो गया, वो भगवान हो गए उसके। संसद में सोनिया गांधी की निकृष्टतम सोच का ये नतीजा है कि उस जैसे व्यक्ति को संसद के अंदर आपने संसद सदस्य बनाया और वो एक दिन भी संसद नहीं आ रहे। भारत रत्न सचिन का ये रिकॉर्ड काफी कड़वा है। वैसे सचिन अप्रैल 2012 में जब राज्यसभा सांसद बने थे तो उनका ये कहना था कि उनकी पहली प्राथमिकता क्रिकेट ही रहेगी। वो क्रिकेट की वजह से राज्यसभा के सदस्य बने हैं, लिहाजा वो क्रिकेट पर ही ध्यान लगाएंगे। जरा सुनिए क्या कहा था सचिन ने उस समय। At this moment, my focus will be on cricket, and as and when there is time in between, I will look at other things and see how I can help and bring in whatever changes not only cricket but all other sports demand. इसीलिए उम्मीद की जा रही थी कि सचिन क्रिकेट से रिटायर होने के बाद शायद संसद में आएं, वक्त बिताएं। पिछले साल नवंबर में ही वो क्रिकेट से रिटायर भी हो गए, लेकिन फिर भी कुल 10 संसद सत्रों के दौरान उनकी उपस्थिति रही सिर्फ 3 दिन। उन्होंने राज्यसभा में न तो कोई सवाल पूछा, न किसी बहस में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर वो इन मामलों में शून्य रहे। कई सांसदों के मुताबिक वो सांसद के तौर पर अपनी भूमिका से इंसाफ नहीं कर रहे हैं। सवाल दागे जा रहे हैं कि सचिन ने जब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तब भी वो कहां इतने व्यस्त हैं कि संसद के काम के लिए उनके पास दिन नहीं है। क्या संसद के प्रति अपनी जवाबदेही को लेकर वो लापरवाह हैं? तो ये लोग ऑर्नामेंटल हैं, माने इन लोगों की दुनिया अलग है। तो हम तो समझते हैं कि जो कुछ कंट्रीब्यूट करे पार्लियामेंट की कार्रवाई में, सामाजिक जीवन में, ऐसे ही लोगों को माने ये होना चाहिए। सांसद सचिन तेंदुलकर पर कटाक्ष कसे जा रहे हैं। सचिन के अलावा कटाक्ष राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री रेखा पर भी कसे जा रहे हैं। रेखा भी 2012 में राज्यसभा की सदस्य बनी, लेकिन तब से अब तक राज्यसभा में उनकी उपस्थिति महज 5% रही। कई और भी ऐसे चेहरे हैं। तो अब ये मांग उठ रही है कि राज्यसभा में ऐसे ही सदस्यों को नामित किया जाए जो कम से कम अपने काम को गंभीरता से ले सकें, जो संसद में आए, सत्र में कुछ बोलें, सवाल उठाएं, अपने अनुभव बांटें और अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने रखें। सांसद सचिन से उम्मीद थी कि संसद में अपने प्रदर्शन से वो लोगों का दिल जीत लेंगे, लेकिन राज्यसभा में उनका स्ट्राइक रेट इतना खराब रहा है कि लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पहले भी अपनी आलोचना का जवाब अपने बल्ले से दिया करते थे, तो सवाल यह है कि क्या इस बार
संसद में ज्यादा मौजूदगी दिखाकर वो अपने आलोचकों का मुंह बंद करने में सफल हो पाएंगे। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। सांसद अगर नाराज हैं इस बात को लेकर कि संसद से गायब रहे हैं सचिन तेंदुलकर, तो इस रिकॉर्ड को विस्तार से जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी हिमानी नैथानी के पास। हम बात कर रहे हैं संसद में सचिन के रिकॉर्ड की। आइए विस्तार से एक नजर डालते हैं कि संसद में सचिन का आखिर किस तरह का रिकॉर्ड है। एक रिसर्च संस्था के मुताबिक अप्रैल 2012 से अब तक सचिन की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ 3% रही है। जी हां, ना तो वो किसी बहस में शामिल हुए हैं और ना ही उन्होंने किसी तरह का कोई सवाल पूछा, यानी यहां पर उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है। सचिन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब तक कई संसद सत्र बीत चुके हैं। जरा विस्तार से आपको दिखाते हैं कि आखिर सचिन की उपस्थिति का हाल क्या था। 2012 के बजट सत्र की बात करें तो सचिन ने उपस्थिति का खाता भी नहीं खोला, वो एक दिन भी नहीं आए। 2012 के मॉनसून सत्र में संसद में उनकी मौजूदगी 5% रही। 2012 के ही शीत सत्र की अगर बात करें तो वो गैर मौजूद रहे। 2013 के बजट सत्र से वो फिर लापता रहे, एक दिन भी संसद में नहीं आए। 2013 के मॉनसून सत्र में उनकी उपस्थिति 5% रही, जबकि 2013 के शीतकालीन सत्र में उनकी मौजूदगी 10% थी। संसद के फिसड्डी सिर्फ सचिन ही नहीं है, कुछ और चेहरे भी हैं जो संसद में कम ही नजर आते हैं। इसमें दूसरे नंबर पर हैं फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद रेखा। ये भी 2012 में संसद सदस्य बनी, लेकिन अब तक सिर्फ 5% उपस्थिति दर्ज कराई है। गीतकार जावेद अख्तर की उपस्थिति तो अच्छी रही, लेकिन उन्होंने पूरे 2 साल में एक भी सवाल नहीं पूछा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की संसद में उपस्थिति सिर्फ 13% रही।